आदमियों में आई डोंट नो वो क्या कीड़ा होता है। तो ये बात दुरुस्त है कि हरासमेंट की वजह से बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो अपने घरों में रह जाती हैं। यहाँ पर जो इंतज़ामिया उनको चाहिए कि ऐसे हजरात जो फैमिलीज़ के साथ ना हों उनको बाज़ारों में ना आने दें। उनको चाहिए खुद भी अपनी सेफ्टी करें, कराटे मराटे सीखें। अब तो दौर इतना फास्ट चल रहा है, औरत आगे जा रही है आदमी से, अब क्यों डर रही हूँ। उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए, लेडीज़ का थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए। बस हमारे साथ करेंगे तो शायद उनके साथ भी हो सकता है। उनके अंदर जो कीड़ा है ना वो मर के नहीं दे रहा। मतलब वो पॉर्न देख लेंगे यूट्यूब पे बैठ के, वो गंदी वीडियोस देख लेंगे, वो 4 लड़कियों से बैठ के एट अ टाइम बात कर लेंगे, लेकिन जो उनके अंदर एक गलाजत भरी हुई है ना वो खत्म होने का नाम नहीं दे रही। क्या हुआ, कभी लड़की ने नहीं छेड़ा? काम करो। क्यों? यही फर्क है हमारे माशरे में मर्द और औरत का। हम भी घर से निकलते हैं, हमें भी डर लगता है। कुछ इसी तरह के कीड़ों की आज आपसे मुलाकात कराएंगे इस एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। शॉपिंग करने आई हैं? यस। अच्छा मुझे बताएं, जैसे हम अक्सर मार्केट्स में निकलते हैं तो कोई भी लड़का हो या कोई भी उम्र का आदमी हो वो हाथ लगा के चले जाता है, जो कि बिल्कुल एक नाजेबा हरकत है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे ये लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पर जो इंतज़ामिया उनको चाहिए कि ऐसे हजरात जो फैमिलीज़ के साथ ना हों उनको बाज़ारों में ना आने दें। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आप किसी औरत को यहाँ हरेस्ट होते हुए देखते हैं या कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आए जो कि नाजेबा हो, तो आपका कोई एक्ट है इसमें? हम इसको पकड़ के इंतजामिया वाले के हवाले कर देते हैं। अगर हमें कोई लगता है कि ये बंदा गलत है, कोई ऐसी हरकत कर रहा तो हम इंतजामिया के बंदे बुला के उसके हवाले कर देते हैं। तो इसकी पिटाई नहीं लगाते? उसकी बहुत पिटाई लगाते हैं, उसके दांत वात तोड़ देते हैं। अच्छा वाकई में ऐसा होता है या सिर्फ खाली औरतें बिला फालतू का इल्ज़ाम लगा देती? 99% ऐसा होता है भाई। अच्छा मुझे बताएं कि आप बाज़ार में इस तरह मांस बेचती हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने हरेस किया हो, किसी लड़के ने हूटिंग की हो, मतलब आवाज़ें निकाली हों, बदतमीज़ी की हो, कभी ऐसा हुआ है? जी नहीं, कभी कभार ऐसे हो जाता है, वरना नहीं, ज़्यादातर बदतमीज़ी नहीं करते। फिर अगर ऐसा होता है तो आप क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं करती, बस ऐसे उनकी तरफ देखती नहीं हूँ मैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनके या तो चप्पल मारें या लोगों से उनको पिटवा दें? नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, वो चले जाते हैं खुद ही। लेकिन ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि माशरे में तो बिगाड़ पैदा हो रहा है। इस तरह तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगी। जी हाँ, इस तरह होना चाहिए वैसे। होना चाहिए। जी हाँ। ये बाजारों के अलावा भी जैसे यूनिवर्सिटी में लड़कियां जाती हैं तो उनके साथ भी मतलब कुछ नहीं। ये तो हाँ, ये तो लड़कियों में हिम्मत होनी चाहिए क्या उस बारे में खुद ही में आवाज़ भी तो उठानी चाहिए। वही मैं बोलना चाह रही हूँ ना कि ये लड़कियों में हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आपको ज़रा सा भी कोई टच करता है ना, उसी वक्त आप ऐसा शोर मचाएं कि दूसरे लोग आके जमा हों और आपकी हेल्प करें। आप भी खामोशी से अगर खड़ी हो जाएंगी तो वो उसको और शय मिलती है, वो आगे जाके और 4-5 लड़कियों के साथ ही हरकत करता है, फिर उसकी वो हैबिट बन जाती है। मुझे बताएं कि हम लोग अक्सर निकलते हैं अपने घरों से और लोग हरेस करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए? तो लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाती हैं और वो पब्लिक बस का जो सफ़र कर रही होती हैं, जो उनके साथ हरकत होती है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो उन्हें क्या करना चाहिए ऐसा कि उनके हक में आवाज़ उठ सके? उनको चाहिए खुद भी अपनी सेफ्टी करें, कराटे मराटे सीखें। अब तो दौर इतना फास्ट चल रहा है, औरत आगे जा रही है आदमी से, अब क्यों डर रही हूँ। और डर के जिएंगे तो फिर, हाँ डर के जिएंगे तो भाई हर कोई मारेगा, हर कोई धमकाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे ख़वातीन मार्केट्स में निकलती हैं, लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ के लिए निकलती हैं, तो उन हरेसमेंट का शिकार होती हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसा कीड़ा पाया जाता है कि वो हूटिंग करते हैं, उनको हरेस करते हैं, फिर वो उस हरेसमेंट की वजह से घर पे बैठ जाती हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हरेसमेंट की वजह से बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो अपने घरों में रह जाती हैं।
उसमें ख़ास तौर पे वो लड़कियां के लिए मैं ख़ास तौर पे मेंशन करना चाहूँगी जो कि स्ट्रगलिंग होती हैं, बाहर जाना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, भले वो यूनिवर्सिटी हो या कुछ भी हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दे स्टे एट होम। लेकिन इसमें जहाँ तक आदमियों का है कि वो हरेसमेंट और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं औरतों की भी अपनी मतलब इसको कहेंगे कि नेगलेंस होती है। अच्छा, हरेसमेंट क्या है? एक तो हम बड़े लेवल पे हरेसमेंट की बात करते हैं, लेकिन चलती हुई लड़की को छेड़ देना, दुपट्टा खींच लेना, चुटकी पढ़ लेना, पे खड़े हो जाएं, आप सिर्फ रोड पे खड़े हो जाएं, 10 बाइकें वाले आपको घूरते हुए चले जाएंगे। घूरना तो चलो ठीक है भाई, वो तो उनका फर्ज बन गया है ना भाई, तुम पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी है। हाँ, वो कहते हैं हम आपको थोड़ी देख रहे हैं, आप उधर नहीं, हाथ लगा देना, दुपट्टा खींच लेना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आजकल के आदमियों की जिम्मेदारी बन गई है। दे आर नॉट यूज टू कि वो इसको प्रॉपरली, अभी ये देखें यहाँ से 100 गुजरेंगे, ऊपर से नीचे तक हमारा एक्सरे होगा, बिकॉज दे शुड कम इन अ प्रॉपर ड्रेसिंग। आजकल आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें, बहुत बुरा हाल है यूनिवर्सिटी का। आई एम ऑल्सो अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिनोन्ड यूनिवर्सिटी। अब मैं 5 साल बाद वहाँ गई तो आई वॉज शॉक्ड। मर्द हजरात जो हैं वो हाथ लगाते हुए चले जाते हैं। नो, ये बिल्कुल गलत है और इनको तो ये सोचना चाहिए कि लेडीज़ है, लेडीज़ को पहले जगह दे दें ये लोग, पर नहीं, उनको ही पहले ही जाना पड़ता है, हाथ तो पहले ही। बात ये कि वो रास्ता नहीं, वो उनके अंदर एक कीड़ा है छेड़ने का। तो क्या इस तरह का आपने कभी फेस किया है? जी बिल्कुल किया है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है और हाथ भी पकड़ा है उनका, तो कितनी दफ़ा मैंने उनकी पिटाई की है? जी बिल्कुल, बहुत दफ़ा की है पिटाई तो मैंने। मतलब औरत का निकलना उसकी मजबूरी है, लेकिन आदमियों ने उसके लिए इस दुनिया को इतना तंग कर दिया कि वो मजबूरी में निकलते वक्त सोचती है। हर आदमी बुरा नहीं होता, मैं नहीं कहती कि हर आदमी बुरा होता है, ना ही हर लड़की बुरी होती, लेकिन हमारे पास जी बिल्कुल मेजॉरिटी जो है 60% जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हैरेस कर दें। मतलब एक सीधी सी एक औरत जा रही है, फजूल में चुंगल करना है, उंगली करनी है, फजूल में तकलीफ़ देनी है। बस यही कहना चाहूँगी कि इनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए, लेडीज़ का थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए। बस नज़रें पीछे से देखते रहते हैं, हाथ लगाते रहते हैं। और अगर जो ये करता है तो उसके साथ होना क्या चाहिए? सज़ा देनी चाहिए भाई। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो सोसाइटी में हमारे जो मर्द हैं ना, उन लोगों में आई डोंट नो आई एम यूजिंग द राइट वर्ड और या नॉट, उनके अंदर जो कीड़ा है ना वो मर के नहीं दे रहा। मतलब वो पॉर्न देख लेंगे यूट्यूब पे बैठ के, वो गंदी वीडियोस देख लेंगे, वो 4 लड़कियों से बैठ के एट अ टाइम बात कर लेंगे, लेकिन जो उनके अंदर एक गलाजत भरी हुई है ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं दे रही। अब उसके पीछे क्या है, उनका ब्रॉटअप ऐसा है, सॉरी टू से फॉर दोज पीपल, अब उनका ब्रॉटअप ऐसा है या उनकी गैदरिंग ऐसी है, बट उनको ना वो कीड़ा उनका मर नहीं रहा, उनको सुकून नहीं मिल रहा। उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि उनके भी घर, उनकी अम्मी और बहनें और भाई हैं, कल या घर में भी माँ बहनें हैं, किसी और के साथ करें, कल वो किसी हमारे साथ करेंगे तो शायद उनके साथ भी हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी लड़कियाँ अपने तौर पे भी एहतियात करें। नहीं, इसका पता है मसला क्या है, जो अम्मा है ना, जैसे मैं एक 2 साल की बेटी की माँ हूँ, ये मेरी नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बेटे को ऐसी तरबियत दूँ कि आने वाली शहरियों के लिए वो एक असासा बने, ना कि बोझ बन जाए। आप समझ रही हैं मेरी बात? तो अब जो बिल्कुल दिस इज़ ओनली द घर की तरबियत। आप अपने घर में तो अपनी बहन को कह रहे हैं, अरे तूने जीन्स पहन के तू निकली तो टांगे तोड़ दूंगा, और बराबर में आप दूसरी की लड़की को देख रहे हैं। हाँ, तो ये सारी घर की तरबियत है। दूसरा ये कि हमारे जो लड़कियां हैं वो भी अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को एजुकेट करें कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, यू शुड बिहेव नाइसली। क्या कहते हैं इस बारे में, जिस तरह कोई लड़की बहन घर से निकलती है और अपने काम के लिए, दफ्तर के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, और नौजवान लड़के, बूढ़ बुजुर्ग इस तरह के जुमले उनको बोलते हैं, तो क्या ये हमारे माशरे में क्या ये सही हो रहा है? ये तो बहुत गलत हो रहा है। आप लोगों की बहुत हिम्मत है कि आप लोगों को ये है कि सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को, बल्कि और हिम्मत देनी चाहिए आप लोगों को कि आप इतने मर्दों में खड़े होकर काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। हमारे लिए तो चले अच्छी बात है, लेकिन जो एक आम औरत जो घर से अपने काम के लिए निकलती है, पढ़ाई करने के लिए निकलती है, और वो इस तरह का सामना जब करती है ऐसे लोगों का, तो वो डर जाती है, बेचारी घर बैठ जाती है। कुछ तो चले बाहिम्मत होती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, काम कर लेती हैं। तो आपको लगता है कि ये इस तरह की छोटी छोटी सी हरकतें उनकी बहुत ज़िंदगियों पे नुकसान पहुंचता है? ये तो लोगों को सोचना चाहिए। उनके घर पे भी माँ बेटियाँ हैं, अगर वो आपकी तरफ अच्छी नज़र से देखेंगे तो उनके घर पे भी सेफ्टी रहेगी। तो ये उनको अपने घर से पहले सोचना चाहिए कि बाहर भी जो घूमती हैं वो भी हमारी बहन बेटी हैं, तो उनको भी सपोर्ट मिलेगी, आपको भी मिलेगी। आपको एक क्लिप दिखाते हैं, जब एक लड़की औरत सड़क पर अकेली खड़ी हो तो उसके साथ होता क्या है।
एपिसोड में हमने आपको एक ऐसे कीड़े से मुलाकात करवाई है जो हमारे माशरे में अक्सर मर्दों में पाया जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां घर से निकलना छोड़ देती हैं, अकेले सफ़र करना छोड़ देती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।